हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 16 जुलाई 2022 और 16 जुलाई 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कॉटलैंड। तो टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है। इस सूची में भारतीय शहरों में मुंबई 14वें और दिल्ली 26वें स्थान पे है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 94 वर्षीय भगवानी देवी ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता है। 94 वर्षीय भगवानी देवी ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। तो 94 वर्षीय भारतीय धावक भगवानी देवी डागर ने विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में फिनलैंड के टामरे में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छात्रों को रोजगार देने के लिए किस प्रदेश सरकार ने यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। हाल ही में छात्रों को रोजगार देने के लिए किस प्रदेश सरकार ने यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। तो आपका दिल्ली सरकार ने छात्रों को रोजगार देने के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। देखिएगा, दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना बने हैं। उसके बाद दिल्ली सरकार ने मिशन कुशल कर्मी शुरू किया है और दिल्ली सरकार ने सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा की है। दिल्ली में पर्यावरण मंत्रालय ने हरियाली महोत्सव आयोजित किया है। तो दिल्ली से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हमने देखा है, आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है। हाल ही में किस देश ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है। अब बांग्लादेश ने किया है तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है। बांग्लादेश की राजधानी आपका ढाका है। बांग्लादेश की करेंसी क्या है। बांग्लादेश की करेंसी आपका टाका है। और राष्ट्रपति कौन है। तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद हैं। और प्रधानमंत्री कौन है। तो वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है। बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ। उसके बाद बांग्लादेश अपनी पहले डिजिटल जनगणना करेगा और भारत और बांग्लादेश के बीच बस सेवा 2 वर्ष बाद पुनः शुरू हुई है। 17वें मुंबई फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस चुना गया है। तो आप इन सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विजेंद्र कुमार सिंघल। तो आपका भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक विजेंद्र कुमार सिंघल को माना जाता है जिनका हाल ही में 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक फोरम ने हाल ही में अपनी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी की। इस रिपोर्ट में भारत कितने स्थान पर है। विश्व आर्थिक फोरम ने हाल ही में अपनी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत कितने स्थान पे है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 135। तो आपका भारत 146 देशों में 135वें स्थान पे है। फर्स्ट स्थान पे कौन है।
तो फर्स्ट स्थान पे आपका आइसलैंड है, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईटी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? हाल ही में किस आईटी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इन्फोसिस। तो आपका इन्फोसिस आपका आईटी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, कौन इसका अधिग्रहण करेगा? तो इन्फोसिस इसका अधिग्रहण करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की है। अब त्रिपुरा ने शुरू किया है तो त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? त्रिपुरा की राजधानी आपका अगरतला है। और मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह है। और राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के व्यक्ति में एक अनोखा ब्लड ग्रुप मिला है? हाल ही में किस राज्य के व्यक्ति में एक अनोखा ब्लड ग्रुप मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात। तो गुजरात के एक व्यक्ति में एक अनोखा ब्लड ग्रुप मिला है जिसका निधन भी हो गया है। अब बात गुजरात की है तो गुजरात की राजधानी कहाँ है? गुजरात की राजधानी आपका गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। और राज्यपाल कौन है? तो गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। चलिए गुजरात से जुड़े हुए और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी गुजरात करेगा। उसके बाद बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात बना है। उसके बाद स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन सूरत में हुआ है। गुजरात सरकार ने मिट्टी के संरक्षण के लिए ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने द मैकमोहन लाइन पुस्तक का विमोचन किया है? हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने द मैकमोहन लाइन पुस्तक का विमोचन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल ने द मैकमोहन लाइन पुस्तक का विमोचन किया है। अब बात हिमाचल प्रदेश की है तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपका शिमला है। मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल आपका राजेंद्र अर्लेकर हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति लुइस एचेवेरिया का निधन हो गया है? हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति लुइस एचेवेरिया का निधन हो गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मैक्सिको। तो आपका मैक्सिको के पूर्व राष्ट्रपति लुइस एचेवेरिया का निधन हो गया है। अब बात मैक्सिको की है तो मैक्सिको की राजधानी कहाँ है? मैक्सिको की राजधानी आपका मैक्सिको सिटी है। राष्ट्रपति कौन है? तो आपका मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर हैं। और करेंसी क्या है? तो मैक्सिको की करेंसी आपका मैक्सिकन पेसो है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कागज आयात निगरानी प्रणाली वर्ष 2022 कब से शुरू होगी? कागज आयात निगरानी प्रणाली वर्ष 2022 कब से शुरू होगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर से कागज आयात निगरानी प्रणाली वर्ष 2022 शुरू होगा। अगला प्रश्न है, कौन से स्वतंत्रता दिवस पर केंद्र सरकार राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा शुरू करेगी? कौन से स्वतंत्रता दिवस पर केंद्र सरकार राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा शुरू करेगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 75वें आपका स्वतंत्रता दिवस पे। तो देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में नागरिकों को अपने आवासों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए
प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा शुरू करेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में त्रिपक्षीय विकास सहयोग कोष अर्थात TDC फंड स्थापित करने के लिए विदेश मंत्रालय ने किस बैंक की सहायक कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी SBI। तो आपका त्रिपक्षीय विकास सहयोग कोष स्थापित करने के लिए विदेश मंत्रालय ने SBI बैंक की सहायक कंपनियों के साथ समझौता किया है। अब बात SBI की है, तो SBI का स्थापना कब हुआ? SBI का स्थापना आपका 1 जुलाई 1955 को होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो SBI का आपका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसके हेड दिनेश कुमार खारा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अर्थात CPI पर आधारित खुदरा मुद्रा स्फीति जून 2022 में कितने प्रतिशत थी? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति जून 2022 में कितने प्रतिशत थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 7.01%। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति इस साल जून में घटकर 7.01% पर आ गई है, जो इससे पिछले महीने 7.04% थी। अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। कल हमने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, हाल ही में किसने प्रसार भारती का नया लोगो लॉन्च किया है? हाल ही में किसने प्रसार भारती का नया लोगो लॉन्च किया है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर दिया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अपूर्व चंद्र। तो आपका अपूर्व चंद्र ने आपका प्रसार भारती का नया लोगो को लॉन्च किया है। चलिए आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बना है? हाल ही में भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बना है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट में देंगे। यह आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।